हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लिस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो हमारा उसी के ऊपर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। जेनेरिक प्रोडक्ट से मेरा मतलब है दोस्तों कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसपे किसी कंपनी का मुहर या किसी कंपनी का नाम ना हो, बिना किसी कंपनी के नाम के आप उस सामान को बेच रहे हो। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी कंपनी का नाम ना छोटे छोटे कंपनी जो होते हैं, तो छोटे छोटे कंपनी जो छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं उनपे उनका नाम रहता है। तो अगर आप उनका प्रोडक्ट भी जेनेरिक में लिस्ट करके बेचते हैं तो वो कोई क्लेम नहीं करते आपके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो सकता है दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बताने में, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको खोना पड़ेगा। अगर इसमें आप ज्ञान पाना चाहते हो तो आपको आपका समय खोना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा समय आपको अपना स्पेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक खुशखबरी आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमने एक प्रिंटर ले लिया है। 2 साल के बाद फाइनली हमने प्रिंटर ले लिया है दोस्तों। एक डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर लिया है, उसका वीडियो भी शूट कर चुके हैं हम। ये वाला वीडियो मैंने अभी इसलिए डाला है क्योंकि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग के ऊपर ही होगा। इसके बाद जो आएगा दोस्तों हमारा प्रिंटर का वीडियो आएगा, वो भी आप जरूर देख लेना। उसमें भी हमने कई सारी ऐसे बातें शूट करी है नॉलेज वाला, जो कि आपको अगर जानकारी रहेगा तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट हमने खोल रखा है। ये एक मेरे व्यूअर का है, उनके ऊपर ही मैं लिस्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई लिस्टिंग कर ही रहा हूं तो किसी का भला हो जाए, तो मैं फ्री में कर रहा हूं। ऐसा कोई उनसे चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा। और बाकायदा एक मैं कैटेगरी ऐड करूंगा, अप्रूवल लूंगा उसकी, और इसके बाद उसकी लिस्टिंग होगी। तो सारा ए टू जेड मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस पे अप्रूवल भी लेते हैं। ब्रांड नेम का इस पे भी अप्रूवल लेना पड़ता है दोस्तों। भले ही आप ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, ब्रांडेड लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, जेनेरिक में भी लिस्ट करने के लिए ना एक ब्रांड नेम वहां पे लेना पड़ता है। उसको कैसे अप्रूवल में डालते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि मैं बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा समय आप देना, लेकिन अच्छे से सीखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के अंदर लॉगिन करोगे, इस तरीके का स्क्रीन खुलता है। लॉगिन करने का प्रोसेस मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, तो आप लोग वहां से देख के लॉगिन कर लेना। बहुत सिंपल है। गूगल में जाना है ऐसे, और गूगल में जाके फ्लिपकार्ट सेलर ऐसे टाइप करना और खोलना। और यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, डालोगे, ऐसे लॉगिन होकर होम पेज खुल जाएगा। जैसे ही होम पेज खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको लिस्टिंग के ऊपर आना है। और लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। माई लिस्टिंग्स, ऐड न्यू लिस्टिंग, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, ऐसे ही करके बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें जो जरूरत है, हमें जाना है ऐड न्यू लिस्टिंग पे, क्योंकि हमें नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो हमारा जो काम है ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे जाना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके का कुछ आएगा आपको मैसेज वगैरह, तो आप इसको व्यू द न्यू पेज कर देना। तो लिस्टिंग वाले पेज पे आते ही दोस्तों आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू लिस्टिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे। और उसके नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो हम सिंगल लिस्टिंग सीख रहे हैं, तो ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही देखो एक वीडियो आएगा, इस पे बता रहा है कि किस तरीके से आपको करना है। तो आप सिंपली इसको देख भी सकते हैं, और देखने के बाद आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ खुल जाएगा स्क्रीन। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो फिर से देखना है तो इधर के साइड ऑप्शन आ रहा है हाउ टू ऐड सिंगल लिस्टिंग का, इस पे भी आप क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे तो वापस से वीडियो चल जाएगा। अदरवाइज इसको क्लोज कर दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कैटेगरी चूज करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर में आएगा वो हम चूज करते हैं। तो हम पहले एक कैटेगरी ले लेते हैं। अभी मैं एक पजल इस पे लिस्ट करने वाला हूँ। जो क्यूब आता है हम वो बेचेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा सेगमेंट चॉइस से ही रहा है, रिलेटेड सब कुछ। तो मैं उसी के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक डालते हैं, पजल डालते हैं। हमने ऐसे पजल डाला। अब देखिए इस पे बहुत सारे कैटेगरी आ रहे हैं नीचे। पहला वाला आप देख सकते हो, टॉयज एंड पार्टी सप्लाईज स्लैश टॉयज स्लैश पजल्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो नीचे की साइड यहाँ पे आपको ये दो सेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अलाउड इन पजल, किस तरीके का अलाउड है। ये एक सैंपल आपको बता रहा है, एग्जांपल बता रहा है। और नॉट अलाउड इन पजल, तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या आपको नॉट अलाउड है। इसको आप पढ़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले कैटेगरी को हम थोड़ा सा सेव करके रखेंगे, अपना फेवरेट बना के रखेंगे। तो फेवरेट बनाने के लिए देखिए पजल के यहाँ ना, ये देखिए यहाँ पे फेवरेट का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये पूरा रेड हर्ट हो गया और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, एडेड पजल टू फेवरेट। इसको हम इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमें आगे लिस्टिंग करनी होगी तो हमें इस कैटेगरी की फिर जरूरत पड़ेगी। तो बार बार हमें जाके यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ेगा पजल, अब ये हमें सामने ही दिखेगा। अब आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट ब्रांड के ऊपर क्लिक किया, अब ये कह रहा है चेक ब्रांड, इंटर ब्रांड नेम। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया ब्रांड नेम यहाँ पे देंगे। हेमंत के नाम से पहले चेक करते हैं, इसको चेक ब्रांड पे करते हैं क्लिक। गेटेड ब्रांड आ गया और कंटिन्यू विथ हेमंत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू विथ हेमंत पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों।
जैसा कि आपने देखा हमने कंटिन्यू विथ हेमंत पे क्लिक किया तो अब देखिए इस तरीके का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे और नीचे ये जो अप्लाई आपका बटन दिख रहा है ना, ये अनहाइलाइटेड है। अभी देखो कैसे हाईलाइटेड हो जाएगा। इस पे हमने क्लिक किया, देखो अप्लाई पे हाईलाइटेड हो गया। तो अभी मैं आपको जेनेरिक प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी क्लिक नहीं कर रहा अदर ब्रांड डिटेल्स पे। ये मैं आपको बाद में ये वाला ऑप्शन दिखाऊंगा जब मैं कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, या फिर आप खुद का ट्रेडमार्क ले रखे हैं उस टाइम पे आप कैसे आपको लिस्टिंग करनी है, कैसे अप्रूवल लेना है अपने ब्रांड नेम से, वो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताऊंगा। तो ये वाला पार्ट अभी हम रहने देते हैं, जेनेरिक में है इसलिए हमें यहाँ पे क्लिक करके और अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आ गया एक ऑप्शन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे आप देख सकते हो वर्टिकल में पजल है, यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो पेंडिंग है। तो जैसे ही ये हमें अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही हम लिस्टिंग कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे इनका एक दो वर्टिकल है, जैसे कि ये वर्टिकल है रिमोट कंट्रोल टॉय, व्हीकल पुल अलोंग, तो ये सब में इनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। और ये भी हमने ही किया था दोस्तों, हमने ही करके इनको दिया हुआ है, तो ये वाला हम इनका ऑलरेडी अप्रूव करा रखे हैं। अब ये वाला देखते हैं आपको, क्योंकि मुझे सिखाना था तो इसलिए मैं सोचा कि शुरू से कैसे अप्रूवल लेते हैं ये वाला पार्ट भी मैं सिखा दूं। अगर मेरे को आपको सिर्फ ऐसे भगा भगा के सिखाना रहता तो मैं डायरेक्ट इन सब जो कैटेगरी में ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा हूँ इसमें सीधा लिस्टिंग करके दिखाता। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कोई भी चीज सिखाता हूँ तो अच्छे से सिखाता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मेरे बारे में पहले से ही कि मैं कोई भी चीज बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल ही स्क्रैच से सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपको अप्रूवल लेना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस अप्रूवल में ना घंटों भी लग सकते हैं और कई कई बार 1 से 2 दिन भी लग जाता है। अब जैसे ही ये अप्रूव होगा, ये स्टेटस जैसे ही अप्रूव होगा इसके आगे का वीडियो फिर मैं शूट करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों घड़ी में अभी 4:30 हो रहे हैं, तो अगर ये 15-20 मिनट में अप्रूवल मिला तो मैं आपको आगे का बता दूंगा। अगर इनकेस आज नहीं मिलता है, ये शाम हो जाता है, तो फिर मैं शाम को ऑफिस जाता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। अगले दिन फिर इसका वीडियो मैं शूट करूंगा नेक्स्ट डे। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा मैं उसके बाद आगे का आपको बताऊंगा। अगर मान लो ये यहाँ पे हट गया, आपको बाद में चेक करना है कि अप्रूवल मिला कि नहीं, तो कैसे करोगे? जैसे मान लो आप होम पे आ गए, इसको बंद कर दिए, दोबारा आपने लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पे लिस्टिंग के ऊपर आप माउस लेके आना और यहाँ पे जो ये ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट है इस पे क्लिक करना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ वापस से वही वाला पेज खुल गया। दोस्तों 20 घंटे से ऊपर हो गए हैं और अभी तक हमारा अप्रूवल नहीं मिला है। आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं पेंडिंग, और यहाँ पे डेट और टाइम भी नीचे देख सकते हैं, 12:30 होने को है। और डेट आप देख लीजिए आज 14 तारीख हो गया, जबकि लिस्टिंग हम 13 तारीख को ही शुरू किए थे। अभी भी पता नहीं है दोस्तों कि कितना समय लगेगा। जब भी हम एक नए ब्रांड नेम से अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कई बार तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है फ्लिपकार्ट के ऊपर दोस्तों। जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे, हम लिस्टिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस वाले वर्टिकल में, वर्टिकल का मतलब है दोस्तों कैटेगरी, इस वाले कैटेगरी में, पजल वाले कैटेगरी में अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे हेमंत ब्रांड नेम के साथ। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही ये अप्रूव होता है इसकी तरह, जैसे नीचे आप देख रहे हो अप्रूव्ड है, ये भी नीचे आप देख रहे हो अप्रूव्ड है, तो इसकी तरह ये भी जैसे ही अप्रूव होगा हम लिस्टिंग इसमें शुरू कर सकते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे दोस्तों, वो अब लिस्टिंग में इसके ऊपर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पता नहीं अभी कितने देर में अप्रूव होगा। तो इसको छोड़िए, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे मैं इस वाले कैटेगरी में करने वाला हूँ, सेम वैसे ही उस कैटेगरी में आपको करके दिखाता अगर वो अप्रूव हो गया होता तो। लेकिन पता नहीं कब होगा, तो चलिए हम इसमें लिस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी अप्रूव होगा, फिर उसको शूट करो, एडिट करो, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये जो कैटेगरी है व्हीकल पुल अलोंग, इसमें करके दिखा देता हूँ। इसमें भी मैं बहुत सारे अपने गाड़ियां बेचता हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि कैटेगरी इन्होंने चेंज कर दिया। बहुत सारी जो मेरी ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग है वो इसी कैटेगरी में है, व्हीकल पुल अलोंग में। तो इसमें मैं करके आपको दिखाता हूँ एक अपनी गाड़ी, जैसे कि मैं मेटल टॉय बेचता हूँ, आप लोगों को पता है, तो उसी का अब लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसमें अगर करता तो मैं एक क्यूब जो आता है उसका करता पजल वाले में, लेकिन अभी हम व्हीकल पुल अलोंग में हम जो पुल बैक में गाड़ी बेचता हूँ मेटल टॉय की, उसका लिस्टिंग शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि अब हमारा अप्रूवल आ गया, इस तरीके से अप्रूव हो गया, तो वापस से हम जाएंगे दोस्तों यहाँ लिस्टिंग पे और एड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। एड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एड न्यू लिस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे, एड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे जिन जिन कैटेगरी के लिए हमने अप्रूवल के लिए डाला है या फिर पहले से अप्रूव मिल गया है, उसका हमने यहाँ पे फेवरेट मार्क किया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें किस पे करना है, व्हीकल पुल अलोंग पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक ब्रांड कह रहा है, तो इसमें जो हमने अप्रूवल लिया था वो श्याम क्रियोक के नाम से लिया था, तो हम यहाँ पे वो डालेंगे। हमने डाल दिया, चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही हमने चेक ब्रांड पे क्लिक किया, आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग का। अगर इसमें हमें अप्रूवल नहीं मिला होता
तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन नहीं आता, जैसे कि इससे पहले वाले में हमने डाला था जब हेमंत, तो उसमें हमें ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि अभी हमने अप्रूवल लिया नहीं था। तो जैसे ही अप्रूवल आता है उसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस तरीके का विंडो खुल जाएगा दोस्तों, और तीनों को ये हमें भरना है। यहाँ पे हमें फोटोज लगाने हैं, और इधर की साइड आप 3 सेक्शन देख रहे हो, एडिट एडिट एडिट, तो इन तीनों को हमें एडिट करना है एक एक करके। तो सबसे पहले फोटोज डालते हैं। फोटोज डालने के लिए आप सिंपली यहाँ प्लस का जो साइन है इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ऑप्शन आ गया, ये फ्रंट का है, और यहाँ पे देखो साइज व्यू, मतलब इस पे सैंपल भी आ रहा है कि किस तरीके के आप इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रंट इमेज हम ऐड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक अपलोड का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। वैष्णो माता घूमने गए थे तो ये उसके फोटोज खुल गए, लेकिन मैंने डेस्कटॉप पे अपना फोटोज रख रखा है दोस्तों। वह यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे। अब इसमें आप देख सकते हो ये थार 1 और थार करके 2 इमेजेस है। थार 1 को लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ये एक इमेज हो गई। और ये सेकंड वाला जो है इस पे भी एक इमेज अपलोड करते हैं दोस्तों, ये वाला करते हैं। वैसे ये 5 इमेज कहता है, तो अगर आपके पास 5 इमेजेस हैं तो आप पांचों डालिए, वेल एंड गुड है। नहीं है तो आप 2 डालिए। अच्छा, इन केस आपको लगा कि ये 5 डाले और लगा कि नहीं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये सेकंड वाला जो इमेज है ये फ्रंट के लिए सही है, क्योंकि फ्रंट में जो इमेज यहाँ पे है ना, यही दोस्तों सबसे पहले दिखता है। जब फ्लिपकार्ट पे कोई कस्टमर आता है, आपकी लिस्टिंग को देखता है, प्रोडक्ट को देखता है, तो सबसे पहला इमेज ही उसको दिखता है। तो अगर मान लो आप चाहते हो कि ये वाला पहले दिखे, तो सिंपली इसको ड्रैग करके इधर की साइड में लाके ऐसे छोड़ दो, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। अब ये वाला हो गया पहला दोस्तों, अब ये पहले दिखेगा, लेकिन हमें ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसी को रखते हैं पहले। अब इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। आप पांचों इमेज डाल देना आपके पास, मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने 2 डाला है। इसको सेव कर दिया दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए आ रहा है कि ये एरर्स में अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने फिल नहीं किया है। अभी हम एक एक करके इसको फिल करेंगे। तो एडिट पे क्लिक करते हैं और चलते हैं, इसको भरते हैं फटाफट से। तो जैसे ही आप अगर कोई पहली लिस्टिंग करेंगे तो आपको एक एक करके भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई एसक्यू आईडी ऐसा डाल दो जो कि सेम कैटेगरी में पहले से कोई लिस्टिंग कर रखे हो, उसके लिए आप यहाँ पे एसक्यू आईडी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट वांट टू फिल दिस एट्रीब्यूट्स, यू कैन कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम वन ऑफ योर ओल्ड एसक्यूज। मतलब पुराने एसक्यू आईडी जो भी हैं, वो अगर आप चाहो तो उसका डाटा, मोस्ट ऑफ द डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, भर जाएगा। तो वो यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नई लिस्टिंग करनी है, क्योंकि मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, फ्लिपकार्ट पे नए हैं, पहले लिस्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बना रहा हूँ। तो हम एक एक करके यहाँ पे डाटा डालते हैं दोस्तों। सेलर एसक्यू आईडी। अब एसक्यू आईडी में हम कुछ भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि ये येलो थार है तो हम डाल देंगे YTO ये डाला हूं दोस्तों क्योंकि येलो थार ओपन है, तो YTO डाल दिया मैंने। अब बढ़ते हैं दोस्तों नीचे लिस्टिंग स्टेटस की तरफ। लिस्टिंग स्टेटस पे आइए। इसको, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तब ये लिस्टिंग कर रहे हैं तो इसको एक्टिव में रखिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लिस्टिंग आप पहले कर रहे हैं, तो इसको इनएक्टिव कर दीजिए। तो मैं अभी एक्टिव में कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास। और प्राइस डिटेल में आ सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एमआरपी है, तो जो भी प्रोडक्ट का एमआरपी रहता है, जो बॉक्स पे अगर एमआरपी है, या फिर आपको कोई एमआरपी खुद से सेट करना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसका एमआरपी डाल देता हूँ 499, और सेलिंग प्राइस जो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, वो डाल रहा हूँ 349। तो जो भी ये बीच का डिफरेंस है वो वहां पे आप देखे होंगे कि जब कोई कस्टमर आता है या आप भी जाते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपको दिखाता है कि इस प्रोडक्ट पे इतना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो वो यहीं से कैलकुलेट करता है फ्लिपकार्ट कि आपका सेलिंग प्राइस जो एमआरपी है वो कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, और बीच का जो डिफरेंस निकलता है वो खुद ही वहां पे दिखाता है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट इस पे चल रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना रखना है, तो कम से कम 1 पीस का ऑर्डर यहाँ पे ये होना चाहिए। तो हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। फुलफिलमेंट बाई यहाँ पे आइए, सेलर है। प्रोक्यूरमेंट बाई, प्रोक्यूरमेंट टाइप जो है दोस्तों वो हम रखेंगे एक्सप्रेस में, इन स्टॉक नहीं रखेंगे। इन स्टॉक रखेंगे तो उसमें क्या होता है, 2-3 दिन का आपको टाइम मिल जाता है। एक्सप्रेस में क्या है, आज ऑर्डर आया तो आपको जैसे ही फ्लिपकार्ट जो लास्ट टाइम देगा डिस्पैच करने का, उस पर डिस्पैच करना है। मतलब आज ऑर्डर आया तो कल आपको भेजना है। प्रोक्यूरमेंट एसएलए यहाँ पे देख लीजिए, डे है तो यहाँ पे 1 डालेंगे हम। स्टॉक कितना है इस प्रोडक्ट का, तो मेरे पास, अगर हमारे पास 500 के आसपास है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। हालांकि ये लिस्टिंग में किसी और व्यूअर के अकाउंट पे कर रहा हूँ, तो उनको जितने प्रोडक्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे 500 मैंने डाल दिया है। अब आते हैं शिपिंग प्रोवाइडर, फ्लिपकार्ट। दोस्तों देखिए यहाँ पे चार्जेस आ गए आपको, कि आपको जो है वो चार्ज कितना करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई चार्ज करना है कस्टमर से, जब वो डिलीवर होता है, तो कोई किसी भी टाइप का चार्ज लेना है, जैसे शिपिंग फी वगैरह लेना है, कस्टमर से लेना है, तो वो आप चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अगर लोकल का ऑर्डर आए तो कितना आप चार्ज ले रहे हो, जोनल से ऑर्डर आए तो कितना ले रहे हो, नेशनल से आए तो कितना ले रहे हो। लोकल, जोनल, नेशनल ये क्या होता है, इसके कई बार मैंने अपने चैनल पे बताया है। आप लोग पीछे के वीडियोस जाके देख लेना कि लोकल, जोनल और नेशनल में क्या अंतर है। चैनल पेज पे जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे कोई चार्ज कस्टमर से नहीं लेंगे, 0 रुपीज कर देते हैं तीनों में, हमें कोई चार्ज नहीं लेना कस्टमर से, फ्री डिलीवरी रखेंगे हम। तो यहाँ पे हम पैकेज डिटेल डालेंगे दोस्तों, और ये सेंटीमीटर में है तो हम एक बार डाल देते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो छोटा ही है, तो उसके हिसाब से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15 लेंथ डाल दिया। देखो यहाँ पे एक एक दबा के मैंने 15 लिखने की कोशिश करी तो नहीं लिखा गया, तो दोबारा यहाँ से क्लिक करके तब मैंने 5 प्रेस किया तो वो टाइप हुआ। तो कई बार आपके साथ भी हो सकता है कि आप यहाँ पे डबल डिजिट में अगर नंबर डालोगे तो नहीं लेगा, तो दोबारा से एक बार क्लिक कर लेना। और यहाँ पे नीचे वाले में नहीं होता है, सिर्फ लेंथ में वो दिक्कत आती है। इसमें डालेंगे 12, हाइट डालेंगे 7 और वेट डालेंगे। देखिए केजी में है तो ध्यान रखिए, अगर आपका वेट आधा किलो से कम है तो हमेशा 0 पॉइंट लगा के तब ग्राम में लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा 0.4, क्योंकि मेरा वेट हाफ केजी से कम है मेरे प्रोडक्ट में, तो मैंने 0.4 डाल दिया। अब यहाँ पे एचएसएन कोड डालना है दोस्तों, तो एचएसएन कोड के लिए आपको एक वेबसाइट मिलती है गवर्नमेंट की, आप वहां से अपना ट्रैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड रिलेवेंट एचएसएन कोड। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक आ रहा है एचएस कोड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 12% वाला ये जो जीएसटी टैक्स स्लैब में अभी हमारा ये आता है, तो मैं 12% वाला जो है ये वाला मैं अभी क्लिक करूंगा इस पे, ये वाला। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। जिस पे ये एस्ट्रिक्स नहीं है रेड कलर का ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो हम नहीं भी भर सकते हैं, उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। जिस पे ये रेड कलर का एस्ट्रिक्स लगा हुआ है ना, ये हमें सारे फिल करने बहुत जरूरी होते हैं। लग्जरी केस को हम छोड़ देते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं टैक्स कोड। टैक्स कोड हमारा जीएसटी 12% है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन दोस्तों हमारा इंडिया है, अपन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप जेनिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसका आपको आइडिया है कि मैन्युफैक्चरर का डिटेल क्या है, तो आप डिटेल डालिए। इन केस अगर अभी नहीं पता है तो मैं एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड ऐसे डाल देता हूँ, एक्स वाई जेड। ये मैंने एग्जांपल के लिए अभी डाल दिया है दोस्तों। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल मिल जाए जहां से आप माल ले रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर का डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। पैकर डिटेल्स में आप अपना डाल देना। मैं फिलहाल ऐसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने ऐसे पैकर्स डिटेल डाल दिया कि पैक कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया दोस्तों, इसको करते हैं अब सेव। तो यहाँ पे हमारा देखो 20 में से 19 हमारा कंप्लीट हो गया। एक हमने वो छोड़ा था जिसपे कि एस्ट्रिक्स नहीं था, लग्जरी केस वाला। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड वाले पे, यहाँ पे एडिट करते हैं। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो मैं मॉडल नेम के बारे में बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई कस्टमर जाता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाता है और उसको फोटो के साथ साथ जो टाइटल दिखता है ना, वही है ये मॉडल नेम। तो आप बिल्कुल अच्छे से मॉडल नेम डालना, क्योंकि यही आपका टाइटल होगा और ये चेंज नहीं होता है, इसको दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जहां तक मुझे पता है अभी भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है। तो हम डालते हैं इसमें टाइटल, और मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। टाइटल के ऊपर मैं आपको बता दूं दोस्तों एक चीज, कि टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड से रिलेटेड पहले ही मैं वीडियो बना चुका था, और इसीलिए मैंने बनाया था कि जब मैं लिस्टिंग की वीडियो बनाऊंगा तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आप पहले से ही आपको पता है कि किस तरीके से टाइटल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप लिख के रखोगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो वाला वीडियो लिंक लगा दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा। तो वो आप वीडियो देखना कि कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस तरीके से आप लिख के यहाँ पे सेव कर लेना, जैसे मैंने ये किया हुआ है। तो इसको करते हैं कॉपी टाइटल को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे दोस्तों टाइटल में इसको पेस्ट। अब आते हैं ब्रांड कलर में। देखिए अगर आपका जो कलर है प्रोडक्ट का वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा येलो है तो येलो लिखूंगा। टाइप, यहाँ पे आप टाइप देखो क्या है, तो हमारा कार है तो हम कार में डालेंगे। मिनिमम एज दोस्तों कितना होना चाहिए एक बच्चे को खेलने के लिए, तो 3 इयर्स कम से कम होना चाहिए। आइटम्स इंक्लूडेड, अब उस आइटम के साथ साथ क्या इसमें इंक्लूड है, और तो ऐसा तो कुछ इसके साथ इंक्लूड नहीं है। एक हमारा सिर्फ कार है तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ वन लिखेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। मटेरियल में आप सेलेक्ट वन करके यहाँ पे देखिए मटेरियल आ गया, तो मटेरियल पे क्लिक करिए और नीचे देखिए कि हमारा मेटल कहाँ है, ये रहा। मेटल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ बैटरीज, कोई बैटरी नहीं है तो 0 डालेंगे। बैटरी टाइप कुछ भी नहीं है, नो बैटरीज लिखेंगे। विड्थ, हाइट और वेट, ये दोस्तों है हमारा गाड़ी का। ऊपर जो हमने अभी हाइट विड्थ जो भी डाला था, मैंने पहले ही बताया, वो पैकेजिंग के लिए है। जब आप फाइनल पैक कर देते हो प्रोडक्ट को, तो वो साइज और वेट था। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का क्या वेट है। तो हमने क्या डाला था 15, इसमें थोड़ा सा उसमें कम डालेंगे, तो ये हमारा है 10 और 8, और वेट कर देंगे इसका 0.3, ऐसे कर देते हैं। और बैटरी ऑपरेटेड, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बैटरी ऑपरेटेड नो।
और ये दोस्तों एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये इंच में है तो हमने सेंटीमीटर में वहां पे डाला था, तो इसको सेंटीमीटर में करना बहुत जरूरी है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, वहां पे हमने सेंटीमीटर में डाला है तो यहाँ पे भी हमें चेंज करके इसको सेंटीमीटर करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आप इंच में डाल दिए तो फिर ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अब आते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं सेव। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको करते हैं अब सेव। एक चीज और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्राम में है, ये जी दिख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्राम में है। तो वेट का जो ये ग्राम में है, यहाँ पे हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 300 ग्राम्स। सेव करते हैं इसको। अब देखिए 12 के 12 हो गया और ग्रीन हो गया, ये एक एरर नहीं है। इसमें जो एरर आ रहा है इसको भी आप देख सकते हो चेक करके कि कहाँ पे कैसे क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स कोड इज इनवैलिड दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो हमारा ये भी अब ग्रीन हो गया दोस्तों, वो पता नहीं किसी वजह से एरर ले रहा होगा। देखो आप, हमारा दोनों ग्रीन हो गया। ये टैक्स कोड में हमारा दिक्कत आ रहा था तो वापस से मैंने जीएसटी 12% करके इसको कर दिया सेव। तो ये हो गया हमारे दोनों ग्रीन ग्रीन। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे सेंड टू क्यूसी का, तो क्वालिटी चेक का यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, पहले ये नहीं था। जब तक इसमें एरर आएगा और ये रेड अगर क्रॉस दिखाएगा तो यहाँ पे ये सेंड टू क्यूसी नहीं कर सकते हैं आप। इसको ग्रीन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ये बटन हाईलाइटेड होने के लिए। लेकिन अभी तीसरा भी ऑप्शन बचा है दोस्तों, तो इसको भी हमें भरना है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं भरना है, ये हमारा थोड़ा सा ही हो जाएगा, क्योंकि ये है ऑप्शनल। आप देख सकते हो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा डिटेल डालना बाकी है हमारा, मेन डिटेल, क्योंकि हमने अभी सिर्फ टाइटल डाला है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, बुलेट पॉइंट वो नहीं डाला। तो बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी डालने के लिए दोस्तों हमें इसमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कलर वगैरह, आइटम का मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, स्किल सेट क्या क्या चाहिए, पैक ऑफ, जो भी मतलब ये डिटेल्स है ना, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जरूर भरिए। अगर आप मेटल कार भी लिस्ट कर रहे हैं तो आप इसको जरूर भरिए कि कलर क्या है, आइडल फॉर, मैक्सिमम एज, जो भी है सब कुछ यहाँ पे जो आप भर सकते हो भरिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा ना उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ही होता है कि ये आपके ऊपर है, ऑप्शन है आपके पास, खाली छोड़ना है छोड़िए, भरना है भरिए। तो इनमें से जो भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, आप उसको खाली छोड़ देना। लेकिन जो खाली नहीं छोड़ना है, मैं वो बता रहा हूँ कि कौन सा खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन खाली नहीं छोड़ना है, डिस्क्रिप्शन हमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, ये हम पूरा कॉपी करेंगे और इसमें करेंगे पेस्ट। डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हमें कीवर्ड वगैरह जरूर ऐड करना है, ताकि हमारा अच्छे से एसईओ हो। जब तक हम बढ़िया से एसईओ नहीं करेंगे अपने लिस्टिंग की, वो कैसे, वो होगा ही नहीं, वो सर्च में भी नहीं आएगा दोस्तों। सर्च में ही नहीं आएगा, लोगों को दिखेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? तो मैं यही कहता हूँ कि लिस्टिंग हमें हमेशा बेहतरीन तरीके से करनी होती है। जितना अच्छा आप लिस्टिंग करेंगे तभी आपको ऑर्डर आएगा। हमारे हमेशा ही ऑर्डर बिना ऐड के आते हैं, हम शुरू से ही ऐड चलाने की आदत नहीं है हमें, हम कभी भी ऐड नहीं चलाते हैं। और हमारे बिना ऐड के ही 100 ऑर्डर अभी भी आ रहा है। और इससे पहले भी हमने 200 ऑर्डर एक एक दिन में भेजा है। ऊपर का तो मैंने सारा आपको दिखा दिया है, तो एक एक करके हम यहाँ पे कीवर्ड भी डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं दोस्तों सर्च कीवर्ड में, जैसे कि ये हमने एक ये पेस्ट कर दिया। अब आप देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैंने 5 कीवर्ड लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो कि सिर्फ एक आ रहा है, तो इसके आगे पेस्ट करना है? नहीं, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है ऐसे। और ये जो वन कॉपी हो गया ना, ऐसे भी नहीं करना, आपको ये सब हटाना है, ये नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, थार टॉय कार ऐसे चाहिए। अब यहाँ पे आओ, अब जैसे मैं दूसरा कॉपी कर रहा हूँ ये वाला, तो अब देखना सेकंड भी वहां पे कॉपी हो जाएगा। ये देखो आप, ऐसे में पेस्ट किया तो ये नंबर भी लिख के आ रहा है, तो इसको हमें हटाना है, ये नहीं चाहिए कीवर्ड में, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है, एल्गोरिथम जो है वो दोस्तों सिर्फ इसको पढ़ेगा। तो ऐसे करके हम 5-6 कीवर्ड जो भी आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। अब करते हैं सेव पे क्लिक। यहाँ पे दोस्तों देखो फिर से ये एरर आ गया ना, आप देखो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया यहाँ पे एरर आ गया, और सेंड टू क्यूसी का बटन देखो आप अनहाइलाइटेड हो गया। दोबारा से मैं देखता हूँ कहाँ पे गलती है। ये देखो टैक्स कोड इज इनवैलिड फिर से बता रहा है, तो एक बार देखते हैं दोबारा से, इसको सर्च करके सेव करते हैं। हाँ, ग्रीन हो गया। तो कुछ टेक्निकल इशू होगा, जो भी होगा, अभी दोबारा से किया मैंने, ग्रीन हो गया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, सब कुछ हमारा कंप्लीट है। हमने फोटोज डाल दिया, हमने इस पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल दिया, प्रोडक्ट की डिटेल डाल दी, एवरीथिंग डाल दिया हमें, जो भी इसके लिस्टिंग के लिए जरूरत है सब कुछ हमने डाल दिया। अब हम करेंगे सेंड टू क्यूसी। क्यूसी का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी चेक। तो ये जाएगा फ्लिपकार्ट के लोगों के पास, वो इस लिस्टिंग को प्रॉपर चेक करेंगे, फिर अप्रूव करेंगे। तो देखिए सेंड टू क्यूसी हमने कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नीचे आ गया, ये हमने डाला था SQYTO, और ये QC इन प्रोग्रेस दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स अभी आया नहीं है, ये सब डिटेल्स बाद में आएगा जैसे ये अप्रूव हो जाएगा ना। जैसे देखिए ये वाला एक लिस्टिंग है, तो ये QC पास है, ये स्लिंग बैग का एक लिस्टिंग है, तो ये QC पास हो गया, तो यहाँ पे QC पास आ रहा है।
तो इसी तरीके से ये वाला भी QC पास्ट आ जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों लिस्टिंग के ऊपर पूरा डिटेल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। कोई भी आपके मन में और क्वेश्चन हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि अब आप लिस्टिंग कर पाएंगे दोस्तों अच्छे से। काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे लिस्टिंग के ऊपर वीडियो का, तो मैंने फाइनली बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।